सत्य जलेगा, तो झूठ है। ये नियम लगा सकते हैं उनके कोर्ट में। तो ये क्या नियम है? ये तो प्रकृति का नियम है। आग है, झूठा आदमी हाथ डालेगा तो भी जलेगा, सच्चा आदमी हाथ डालेगा तो भी जलेगा। ये क्या एविडेंस है कि आग में तो जाएगा तो नहीं जलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? इससे पता चलता है कितना काल्पनिक है। तो ऐसे अनेक तरीके हैं, वैज्ञानिक दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, ज्यादा है कुछ ये नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऐसा, तो ये क्या है? काल्पनिक कहानियां लिख दी गई है। और लिखने के बाद क्या होता है? कोई मनोरंजन के लिए लिखा होगा, लेकिन 1500 साल जाने के बाद क्या होता है? वही हमारे लिए कहानी आदर्श हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। आजकल बच्चों में क्या है, वो कॉमिक्स आते ना, फैंटम वो थी, सुपरमैन है ना, बैटमैन, ये है कि नहीं? तो उसमें टीवी में कार्टून भी आता है कि सुपरमैन आता है, लोगों को बचाता है, तो सुपरमैन कितना महान है, ऐसा बोल के कार्टून है कि नहीं? ठीक है। तो अभी हमने वो कार्टून क्यों बनाया? बच्चों के मनोरंजन के लिए। सबको मालूम है ये मनोरंजन के लिए। लेकिन मान लो ये कार्टून, ये कॉमिक लिखी हुई 500 या 1000 साल बाद लोग उसको निकाल के पढ़ेंगे, तब क्या होगा? अरे 500 साल पहले बैटमैन नाम का आदमी था, वो आदमी की मदद करता था, चलो बैटमैन की पूजा कर। वो कहानी है उस वक्त मनोरंजन के लिए लिखी गई, ऐसा सोचता है क्या वो? नहीं, वो जमाने में बैटमैन नाम का था, मनुष्य की तरह था, लोगों की मदद करता था। स्पाइडरमैन सचमुच में आदमी था, ऐसा जाली बिछाकर लोगों को बचाता था, ऐसा बोल के लिखा हुआ है। 500 साल बाद लिखा, अरे ऐसा आदमी उस जमाने में था, हम नहीं मालूम, लेकिन था। उसकी पूजा करो, हे बैटमैन मेरी इच्छा वो पूरी कर दे, हे सुपरमैन मेरी इच्छा वो पूरी कर दे। यानी कोई भी काल्पनिक चीज तुम उस वक्त लिखते हो तो सबको मालूम है ये काल्पनिक चीज है, बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी हुई है। लेकिन वही चीज है 1000 साल बाद जब आदमी निकाल के पढ़ता है तो उसको लगता है 1000 साल पहले सचमुच भी ऐसे लोग थे, और भगवान बनाकर उनको पूजने लगता है। क्योंकि उनके बारे में अच्छी कहानियां लिखेंगे ना। एक हीरो बनाकर आप कहानी लिखोगे तो वो हीरो में सब अच्छी बातें लिखोगे, पूरी चमत्कारी बातें लिखोगे, तो चमत्कारी बातें अच्छी बातें लिखोगे तो 1000 साल बाद वो क्या हो जाता है तुम्हारे लिए? वो तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है, वो तुम्हारे लिए ईश्वर हो जाता है। तो इस तरह से विश्लेषण करना चाहिए। हाथी का सर और आदमी का जानवर हो सकता है क्या? आदमी के शरीर के मैल से कोई इंसान पैदा कर सकता है क्या? बना सकता है क्या? और कितने सालों से नई नई होगी तो जाके उतना मैला निकला और क्या अपने बच्चे को बनाया। यानी 5 किलो मैल से एक गणेश बनाया। वो बनाया तो बनाया, उसके ऊपर 50 किलो का हाथी लगा दिया, सर, हाथी का सर। 5 किलो के मैल का गणेश बच्चा, उसके ऊपर 50 किलो का हाथी का सर बिठा दिया, और उसको फिर 50 ग्राम के चूल्हे पे बिठा दिया। कोई लॉजिकल एनालिसिस है क्या? और उसको पूछ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत विश्लेषण करोगे, है ना। शिक्षित होने का मतलब यह है विश्लेषण करना आना चाहिए कि भाई वास्तव में ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। और उसके लिए अभी हमको एविडेंस ढूंढने की जरूरत है हर चीज के लिए। थोड़ा वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करके देखने की आवश्यकता है कि क्या प्रकृति में ऐसा नियम है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक पुरुष है या काल्पनिक पुरुष है, इसका विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमॉरल। शीलवान कौन है, दुष्शील कौन है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, तो कौन सा शीलों का आचरण करना चाहिए? पंचशील का, है ना। तो कोई पंचशील का पालन करता है तो वो शीलवान है, नहीं तो वो दुष्शील है, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो। तो जो आदमी शीलवान नहीं है, दुष्शील है, लेकिन पैसे वाला है, वो है, ये है, ऐसा चमत्कार बताता है, वो चमत्कार बताता है, तो उसको जाके पूछोगे क्या? लेकिन हमारे देश में क्या होता है? चमत्कार को नमस्कार, चरित्र को नमस्कार नहीं है। चरित्रवान कौन है, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। चमत्कार वाला है नमस्कार करेंगे, चाहे वो कितना व्यभिचारी हो, शराबी हो, जुआ वाला हो, कुछ भी हो। कभी हम कहते हैं कि भाई क्यों उनको पूछते हो? बोलते नहीं, जाने तो बनते जी, उसका निजी मामला है, वो व्यभिचार करता है, क्या करता है, उसका निजी मामला है। मेरा तो काम बन रहा है, मेरे को तो सोने की अंगूठी मिल रही है, मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, बस है, उसका निजी मामले से मुझे क्या करना है।
ऐसी हमारे लोगों की मानसिकता है। जब तक हमारे ऊपर कोई दुर्घटना घटती नहीं है तब तक हम उसको लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यानी शीलवान क्या नहीं, हमको कोई ना कोई चमत्कार वाला आदमी चाहिए, चाहे वो कितना ही दुष्शील क्यों ना हो। ऐसे लोग हमारे आदर्श हो गए, इसलिए गुंडे मवाली ऐसे लोग हमारे गुरु बन रहे, ऐसे हमारे नेता बन रहे, और फिर हम चिल्ला रहे कि हमारी हालत ऐसे क्यों। ठीक है। तो कोई भी हो पहले पंचशील पालन करता है तो वो सही मायने में आदर्श है, उसको हम अपना आदर्श मान सकते हैं, उसको अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं, अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो पंचशील नहीं है तो हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधि, हमारा आदर्श बनने लायक नहीं है। चाहे उसके अंदर बाकी की कितने भी काबिलियत हो, कितनी भी डिग्रियां हो, पीएचडी हो, पैसा हो, डिग्रियां हो, कुछ भी हो, वो हमारे किसी काम का नहीं। फिर चौथा वाला है क्या सच है क्या झूठ है ना। सच झूठ का परख करना आता है क्या नहीं? कोई बोलता मैं उड़ के जाके सूर्य को निगल लूंगा, निगल सकता है क्या? फिर ये सच है ये झूठ है? फिर यहीं पता चल गया ना। ऐसे छोटी छोटी, ज्यादा बड़ा डीप जाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातों से तुमको पता चलता है ये कहाँ पर झूठ बोल रहा है। एक झूठ पकड़ा गया, समझ जाना कि हाँ भाई ये सारी कल्पनाएं बड़ी हुई कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, फरेब है। ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे आखिरी, हु आर गॉड्स एंड हु आर फ्रॉड्स, कौन भगवान है और कौन पाखंडी है, इसकी परख कैसे करोगे? भारत के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे पाखंडियों को भगवान बना के बैठे हो, तो बोलो अब कैसे परख करोगे? ये परख करना आता तो बनते ही नहीं। कैसे परख करोगे कि कौन भगवान है कौन पाखंडी है? तो वही कैसे परख करोगे? पाखंडी में और भगवान में कौन भगवान है पहले कैसे बताओ? भगवान है या नहीं है कैसे पता करोगे? तो कोई चमत्कार बता दे दो, वो भगवान नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, चमत्कार को नमस्कार है ना। अरे ये भगवान ऐसा सुदर्शन चक्र चला दिया हवा में, इतने लोगों को मार दिया। अब इतने लोगों को मारना ये आदर्श है क्या? भगवानों को मारने की आवश्यकता है क्या? किसी के खून करने की आवश्यकता है क्या? तो जो खून कर रहा है वो भगवान नहीं, वो खून ही है कि नहीं? तो हम भगवान की परिभाषा क्या बता रहे हैं? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवान, जिसने अपने अंदर का राग द्वेष मोह भग्न कर दिया वो भगवान। तो ये क्वालिफिकेशन एक तरफ लगाओ और बाकी के सारे दुनिया भर के देवी देवताओं को एक तरफ लगाओ, और एक क्वालिफिकेशन से जोड़ के देखो कितने लोग इसमें फिट होते हैं, कितने लोग फिट होते हैं। तो भगवान कौन है इसका कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? खाली चमत्कार बता दे तो भगवान हो जाता है? या कोई असंभव कार्य कर देता है, अद्भुत कार्य, तो वो भगवान हो जाता है क्या? जैसा हमने 10 केजी उठा था, वो 100 केजी उठा दिया, और ये भगवान है, पूरा पहाड़ी अपनी उंगली पे उठा दिया, ये भगवान है। ऐसे भगवानों के क्वालिफिकेशन पता चलता है क्या? कोई तो कहता है अरे 16,000 बीवियां हैं, क्या ग्रेट आदमी है। आज के जमाने में एक बीवी पालना कठिन है, इसके तो 16,000 के बड़ा महान आदमी है, चलो पूछो इसको। क्या कुछ लोग ऐसे पूछते होंगे भाई ये भगवान 16,000 वाला है तो इसकी पूजा करेंगे तो कम से कम मुझे 16 तो मिल ही जाएंगे, ऐसा करके भी पूछने वाले। तो ऐसे आदर्श होते हैं क्या भगवान? तो और कुछ भगवान ने हथियार लेके 4-4 हाथ 10-10 हाथ, उसमें एक बर्छी, एक भाला, एक तलवार, तीर, कमान, कितने हथियार है। ये भगवानों को हथियार लेकर घूमने की आवश्यकता है? एक आम आदमी अगर हथियार लेकर घूमता है, मान लो तुम्हारे बस्ती में कोई तलवार जागो है, तुरंत पुलिस को फोन करो, पुलिस स्टेशन में फोन कर देखो हमारे बस्ती में गुंडा घूम रहा है, चाकू तलवार लेकर घूम रहा है, जल्दी इसको जेल में डालो, बल्कि पुलिस को फोन करते हो कि नहीं? बस्ती में अगर कोई हथियार लेके घूमे खुला
तो अब ये भगवान इतने हथियार लेकर घूम रहा है, ये कौन सा गुंडा भगवान है, ये कौन सा बदमाश भगवान है? इनको कौन से पुलिस स्टेशन में फोन करके बताओगे? तो कैसी बुद्धि है हमारी? एक आम आदमी एक तलवार या एक चाकू लेके घूमता है तो इतना डर जाते हो, पुलिस स्टेशन को फोन करते हो, और ये भगवान इतने सारे हथियार लेकर घूम रहा है और तुम उसको आदर्श मान के पूज रहे हो? खूनी भगवान चाहिए तुमको? हत्यारी भगवान चाहिए? गुंडे भगवान चाहिए? कैसे भगवान चाहिए तुमको? पूरे द्वेष है। आम आदमी में इतना द्वेष नहीं है, उससे ज्यादा भगवान में द्वेष है। आम आदमी में राग लोभ उतना नहीं है, उससे ज्यादा ये तुम्हारे भगवान में राग लोभ है। फिर भग मोह भगवान, जिसका मोह भग्न हो गया वो भगवान, यानी बिल्कुल भी नशे में होश में रहता है। और यहाँ पर हमारे देश में क्या है, बम बम बोले बोल के गांजा मार रहा है और वो उसके लिए भगवान है। नशा करने वाला है भगवान। ये हमारा आदर्श है। तो क्या आदर्श बनाया है, किसको पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, इसका कुछ विश्लेषण है क्या? तो बुद्धा ने धम्म कितने लोगों ने पढ़ा? यहाँ पर हाथ उठाइए। 3-4, ठीक है। तो बुद्धा ने धम्म अपने बाबा साहब ने भगवान की परिभाषा क्या क्या है उसका विश्लेषण किया है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द गॉड ऑफ गॉड्स। मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ। तो भगवान का पुत्र होने से आदमी भगवान हो जाता है? फिर कैसे भगवान होगा? जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी लड़के से अपने या लड़की से पूछा, बोले तुम कौन हो? तो मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर हो, कहाँ पर पढ़ाई की, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो? तो बताया नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की, प्रैक्टिस कुछ नहीं करता। फिर कैसे क्या डॉक्टर हो? नहीं मेरा बाप डॉक्टर है इसलिए मैं भी डॉक्टर हूँ। अभी हंस रहे हो इस बात पर, कभी गुस्सा है तो उसको थप्पड़ भी मार देगा, बेवकूफ नालायक, तेरा बाप डॉक्टर है तो तू कैसे डॉक्टर हुआ? तेरा क्या क्वालिफिकेशन है बता? बोलोगे ना कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? लेकिन यहाँ पर कोई कहता है मैं भगवान का पुत्र हूँ इसलिए मैं भगवान हूँ, उसको पूछने लग जाते हो। अरे तू भगवान का पुत्र है तो तू भगवान कहते हो, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है बता? ऐसा पूछते हो क्या उससे? फिर कोई आता है मैं भगवान का दूत हूँ इसलिए मैं भी भगवान हूँ, मुझे पूछो, पूछने लग जाओगे क्या? ये तो ऐसा है कोई दूत यानी क्या है, पोस्टमैन है, वो मैसेंजर है। तो कोई तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे बाप का लेटर लेके आया, लाके तुमको दिया, बोला मैं तुम्हारा बाप का संदेशवाहक हूँ इसलिए मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, लो बोल के दे। मानोगे क्या? बोला अरे मेरा बाप का संदेशवाहक है, संदेश लाया तो तुम मेरा बाप कैसे हो सकता है? गुस्से में उसको थप्पड़ दोगे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कोई कह रहा है कि मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ इसलिए मैं भी भगवान हूँ, मुझे पूजो, और तुम उसको पूज रहे हो। अरे तू संदेशवाहक है तो तू कैसे भगवान हुआ? तेरा क्या क्वालिफिकेशन है इंडिविजुअल? खाली किसी का संदेशवाहक हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी का बेटी हो गया तो भगवान हो गया? तुम्हारा खुद का क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हारे खुद के गुण क्या है? तुम्हारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कुछ तो बोलते हैं ये तो स्वयं हुआ है, यानी अपने आप में पैदा हुआ भगवान है, इसका कोई ना माँ है ना बाप का क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं। ऐसे स्वयं को भगवान भी यहाँ पर पूजे जाते हैं। यानी भारत देश भगवान के नाम पर देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, जिसको जैसा भगवान चाहिए वैसा मिल जाएगा। नंगा भगवान चाहिए नंगा मिल जाएगा, शराबी चाहिए शराबी मिल जाएगा, जुआड़ी चाहिए जुआड़ी मिल जाएगा, व्यभिचारी चाहिए व्यभिचारी, जैसा चाहिए वैसा भगवान मिल जाएगा। और फिर आदमी को भी वैसा ही भगवान चाहिए जैसा उसका खुद का गुण है। एक विदेशी लोगों ने, जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ 10-15 साल पहले, 20 साल पहले उन्होंने एक रिसर्च किया कि इतने अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को, भगवान को पूछते हैं। क्यों ऐसा पूछते हैं? जब सभी मनुष्य है, सबका एक सोच एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन हर कोई अलग अलग भगवान को पूछता है। क्यों अलग अलग भगवान को पूछते हैं? तो मनोवैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करना शुरू करा। चलो भाई, अब बाहर से पूछोगे तो मुश्किल है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि क्यों अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के भगवान को पूछते हैं।
तो उन्होंने कुछ साल बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करके फिर उन्होंने अपने एक कंक्लूजन पर आ गया। कंक्लूजन पर आकर फिर उन्होंने ओपनली आकर कहा कि भाई हमने इस सब्जेक्ट पर ऐसा रिसर्च किया है कि कौन से लोग कौन से भगवान को पूजते हैं और क्यों पूजते हैं। तो इसलिए अब आप लोग बताओ कौन से भगवान को पूजते हो, हम आपका चरित्र बता देंगे। देखो ये मनोवैज्ञानिक क्या करे, तुम बताओ तुम कौन से भगवान को पूजते हो, तुम खाली बताओ तुम कौन से भगवान को पूजते हो, मैं तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा इंक्लिनेशन, तुम्हारे सोचने का ढंग मैं बता दूंगा। तो सबको लगा आश्चर्य, कैसे कैसे क्या बताओगे, क्या लॉजिक है। तो उसने कहा तुम बताओ। तो एक आदमी ठीक है मैं दुर्गा को पूजता हूँ, तो बताओ क्या है। तो मनोवैज्ञानिक कहता है अगर ये लोग दुर्गा को यानी द्वेष भरे लोगों को पूज रहे हैं तो ये व्यक्ति द्वेष प्रकृति का है। क्या बोल रहे हो मनोवैज्ञानिक, जो लोग द्वेषी हत्यारे खूनी भगवानों को पूज रहे हैं और वो कहता है कि मैं उनका भक्त हूँ, तो मनोवैज्ञानिक कह रहा है कि ये व्यक्ति द्वेष से भरा है, द्वेष प्रकृति का आदमी है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो कि द्वेष प्रकृति का है। तो फिर वो साइकोलॉजिकल एनालाइज करके बताता है कि देखो अगर मान लो तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है तो तुम उस देवी को कैसे पूजोगे। तुम्हारे अंदर द्वेष है तो तुम इसलिए उसको पूज रहे हो, वरना तुम खुद को जाके क्यों नहीं पूछते। तो उनको लगा क्यों क्या क्या एनालिसिस जरा आपको क्लियर करके बताओ। तो तब उन्होंने बताया देखो तुम्हारे अंदर द्वेष है, बदले की भावना है, मारने की भावना है, इसलिए तुम ऐसे हथियार लिए हुए भयंकर खूनी भगवान को पूज रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बदले की भावना, मारने की भावना है। तो तुम क्या है कमजोर हो, तुम नहीं मार सकते, तुम बदला नहीं ले सकते, तो तुम क्या करते हो ऐसे भगवान को चुनते हो जिसके जाकर तुम मन्नत मांग सको, हे भगवान ये बगल वाला मुझे बहुत सताता है, ये मेरी बहुत दुश्मनी है, इसका सत्यानाश कर दो, इसको खत्म कर दो, इसकी हत्या कर दो, इसको मार दो। ये तुम द्वेषी भगवान से पूछ सकते हो। क्या भगवान बुद्ध के सामने आगे बोल सकते हो हे भगवान बुद्ध मेरा बगल वाला बहुत दुश्मन है, इसको खत्म कर दे, इसका सत्यानाश कर दे। ऐसा भगवान बुद्ध को पूछ सकते हो, ऐसा जीसस को पूछ सकते हो, ऐसा महावीर को पूछ सकते हो, किसको पूछ सकते हो, महाकाली को पूछ सकते हो, दुर्गा को पूछ सकते हो, काली को पूछ सकते हो। तो कैसा विश्लेषण है मनोवैज्ञानिक का। वही मनोवैज्ञानिक कहता है तुम किसको पूछते हो, बोला मैं कृष्ण को पूछता हूँ। तो बोला तुम्हारा है ना थोड़ा व्यभिचारी टाइप का मानसिकता। अरे ऐसा कैसे, तो सही बात है, तुम इतने 16,000 का कैरेक्टरलेस आदमी को अगर तुम चुन रहे हो तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं कैरेक्टरलेस गुरु नहीं है ना। तो तुम्हारा कैरेक्टरलेस गुरु के पास जाओगे तो तुमको भी लगेगा मेरी भी इच्छा पूरी होगी। अगर कृष्ण भगवान के 16,000 है तो मेरे को तो 16 तो मिलना ही चाहिए। ऐसी मानसिकता होगी तभी तो पूछोगे। तो देखो मनोवैज्ञानिक लोग कहाँ तक रिसर्च कर चुके हैं, मन की गहराई में जाके ये आदमी ये फलाने भगवान को क्यों पूछता है इसका तक उन्होंने विश्लेषण कर लिया है। तो अगली बार कोई आकर तुमसे पूछे कौन से भगवान को पूछते हो तो सोच समझ कर जवाब देना, कहीं वो तुम्हारा मनोवैज्ञानिक ही ना हो। तो इस तरह से हमको विश्लेषण करने की काबिलियत आनी चाहिए, वरना हम लोग पाखंडियों के पीछे भागते रहेंगे, फिर चिल्लाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है। तो ये जब भी कोई लोग इतिहास में 5 चीज चुनना चाहिए। हिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री है तो छोड़ देना है, हिस्ट्री है तो स्वीकार करना है। हिस्टोरिकल फिगर्स कौन है, माइथोलॉजिकल फिगर परख करना है। माइथोलॉजिकल फिगर है तो छोड़ देना है, हिस्टोरिकल फिगर है तो स्वीकार करना है। मॉरल क्या है, इमोरल है, पंचशील पालन करता है नहीं करता है, पंचशील पालन नहीं करता तो उसको छोड़ देना है, उसको आदत करके उसके बारे में पढ़ के हमको कोई फायदा नहीं। सच क्या है, झूठ क्या है, झूठ है तो छोड़ देना, सच है तो स्वीकार करना। भगवान कौन है, पाखंडी कौन है। भगवान यानी भग रागो भग दोषो भग मोह, या कम से कम राग द्वेष मोह भगने करने के रास्ते पर है, वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर कोई राग द्वेष मोह भग नहीं कर रहा, उल्टा वो बढ़ा रहा है, तो फिर वो हमारे लिए भगवान नहीं है, वो पाखंडी है। इस तरह से अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हमारे समाज में जो बहुत सारी बुराइयां हैं, जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, वो अपने आप समाज में समाप्त हो जाएगी। समाज में इतना फैल रहा है क्योंकि लोगों को इस तरह से विश्लेषण ही नहीं करते जो उनके रोजमर्रा जीवन से संबंधित है। ठीक है। तो इन बातों का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है।
वरना आजादी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारा भला होने वाला नहीं। तो इसमें पहला है कि इतिहास जानना चाहिए है ना, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मिस्ट्री। तो हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। तो हिस्ट्री के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा? हिस्ट्री के बारे में कुछ कहा है क्या? क्या कहा है? आपने अपना अनुवाद करके देना। बाबा साहब ने कहा कि those who do not know history cannot create history, यानी जो लोग इतिहास नहीं जानते वो लोग इतिहास बना नहीं सकते। सच है क्या ये बात जो बाबा साहब ने कहा? सच है। कैसे सच है? वही कैसे? इतिहास जानने माने तो कौन सा तीर मार लेगा, और इतिहास न जानने माने तो कौन सा खड्डे में गिरने वाला है, कैसे गिरने वाला है। यही है विश्लेषण करने के बाद। हम लोग खाली बाबा साहब ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया। हम भी तो अंधभक्त बने हुए हैं, हम कौन से विश्लेषण करके भक्त बने हुए हैं? बाबा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, वो बाबा साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे दिया, जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना। बहुत अच्छा स्टेटमेंट, कैसे नहीं बना सकते अगर पूछे तो तुम्हारे पास जवाब है? खाली इतिहास पढ़ने तो कौन सा तीर मार लेगा, और इतिहास न जाने तो कौन सा नुकसान होने वाला है? इसका कोई विश्लेषण है? इसका कोई हेतु है? नहीं। तो इसलिए हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए। जब तक हमारा समाज विश्लेषण करना, परख करना, रैशनलाइज करना, ये जब तक सीखेगा नहीं, तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं। ठीक है? तो क्यों? बिकॉज those who do not know history cannot create history. Why? Because they always live in mystery without any mastery. They continue to do slavery without showing bravery. क्या मतलब है? जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। क्यों? They always live in mystery. वो हमेशा काल्पनिक दुनिया में, काल्पनिक इतिहास में, काल्पनिक देवी देवता की पूजा करते हुए इसी में ही रहते हैं, विदाउट एनी मास्टरी। लेकिन किसी भी चीज पर उनका प्रभुत्व नहीं रहता, कमांड नहीं रहता, मास्टरी नहीं रहती। दे कंटिन्यू टू डू स्लेवरी, और फिर वो लोग क्या है, गुलामी करने में लग जाते हैं, विदाउट शोइंग ब्रेवरी, यानी धैर्य और शौर्य नहीं बता सकते। तो कैसा ये लिंक? इतिहास न जानने से क्या होता है? जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, काल्पनिक देवी देवता, काल्पनिक इतिहास, काल्पनिक आदर्श। तो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। काल्पनिक दुनिया में रहने से क्या है, प्रभुत्व चला जाता है, उनका किसी भी चीज पर मास्टरी या कमांड नहीं रहता। जब मास्टरी या कमांड चला जाता है तो स्लेवरी, गुलामगिरी आ जाती है। जब स्लेवरी, गुलामगिरी आ गई तो धैर्य और शौर्य चला जाता है। क्योंकि गुलाम के पास क्या धैर्य शौर्य? आदमी जब तक खुला है, आजाद है, धैर्य शौर्य बता सकता है। गुलाम हो गया, चैन में जाने के बाद क्या धैर्य शौर्य बताएगा?
बता सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इतिहास जानने का क्या महत्व है कि इतिहास से जानोगे तो तुम्हारी जो काल्पनिक चीजें हैं, क्योंकि इतिहास अगर समझ जाओगे तो काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे। काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे तो फिर प्रभुत्व आएगा, प्रभुत्व आएगा तो गुलामगिरी से बाहर निकलोगे, गुलामगिरी से बाहर निकलोगे तो धैर्य शौर्य आएगा। तो आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है, हम लोग आज कहां पर हैं? गुलामी में है। और गुलामी में रहने के कारण क्या हालत है हमारी? ब्रेवरी है क्या? नहीं है। धैर्य शौर्य है क्या? नहीं है। हर कोई डरा हुआ है, डर डर के जी रहा है, यानी मर मर के जी रहा है। एक कहावत है ना, जो डर गया वो जीते जी मर गया। तो मरे हुए लोग हैं, सब चलती फिरती लाशें हैं, जिंदा नाम के लिए कोई भी नहीं। तो क्यों इतने डरे हुए? किस बात का डर है? किसी को पूछो, जो ऑफिसर है, IAS IPS या अपने अधिकारी है, किसी ऑफिस में ऑफिसर है, उसको बोलो कुछ अपना समाज का कुछ काम कर दो। नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। हर किसी के पास यही कारण है। जो भी अधिकारी है वो तुम्हारे समाज का काम नहीं कर रहा, तो उसका कारण क्या है? उसका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका पोस्टिंग बराबर नहीं होगा, उसकी नौकरी जा सकती है, उसका बीवी बच्चों का नुकसान हो सकता है। यही कारण बताता है ना, इसके अलावा और कुछ है क्या? यहाँ तक कि हमको भी कुछ लोग बोलते, जब बोलते क्या है भाई ये काम क्यों नहीं करते, समझ हाँ नहीं बनते जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बीवी बच्चे वाले। अब ये आप बनते लोग ही करना चाहिए, यानी समाज का काम भी हमको ही करना चाहिए, धार्मिक काम भी हमको करना चाहिए, सब काम हमको करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बीवी बच्चे वाले, हम क्या कर सकते हैं? यानी बीवी बच्चे क्या कर लिया दुनिया में, ना तो सारा बोझ सर पे ले लिया, बहुत बड़ा मर्द का काम कर दिया, अब और कुछ काम नहीं होता उससे। ये कारण है क्या? अगर बीवी बच्चे करने मात्र से बहुत बड़ा काम कर ले और कुछ काम नहीं हो सकता, तो जो समाज में काम कर रहे हैं क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? या जिन्होंने समाज के लिए काम किया क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे क्या? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे, फिर भी उन्होंने काम किया? महात्मा फुले, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उन्होंने कितना काम किया? सम्राट अशोक, उनके बीवी बच्चे नहीं थे, कितना काम किया? यहाँ तक कि भगवान बुद्ध बनने के पहले जब सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके भी बीवी बच्चे नहीं थे क्या? तो फिर ये क्या बता रहे हो कि मैं तो बीवी बच्चे वाला हूं, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो ये आप लोग जैसे ही करना चाहिए, हमसे नहीं हो सकता। कितने स्वार्थी, कितने निकम्मा और नालायकपन आ गया है समाज में। एक छोटी सी इंक्रीमेंट नहीं छोड़ सकते, एक छोटा सा ट्रांसफर के लिए डर, एक छोटी सी पोस्टिंग नहीं होगी बोल के डर। कितने डरपोक बनकर ये समाज जी रहा है। अगर बाबा साहब ऐसे डर डर कर जीते, मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, ऐसा समझ कर अगर बैठे रहते तो आज आप सब लोग कहां पर होते? आज कहां पर होते तुम लोग? अगर बाबा साहब ऐसे सोचते तो डरने की कोई हद होनी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी चीजों पे डर रहे हो, कोई तुम्हारी जान ले रहा है। तो जो आदमी इन छोटे छोटे चीजों से डरने लगे तो वो आदमी तो चलता फिरता लाश है, वो जिंदा इंसान नहीं है। तो क्या हम ऐसे डर डर के कुछ अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो ऐसी परिस्थिति में अब हमको क्या करना चाहिए? और इसके लिए हम लोग कोई इतिहास में ऐसी कहानी है जिससे हम प्रेरणा ले सके? हमारे पास कोई ऐसा इतिहास है जिससे हम प्रेरणा ले सके? ऐसा कोई इतिहास है? कौन सा इतिहास है? महात्मा बुद्ध का? हाँ, वही एक अच्छा उदाहरण जहाँ पर हम इस परिस्थिति में, आज हम गुलामगिरी में हैं, आज हम धैर्य शौर्य खोए हुए हैं, तो हम ऐसे कौन सा उदाहरण ले जिससे हमें भी वो प्रेरणा जगे और हम कुछ करें? भीमा कोरेगाव।
भीमा कोरेगांव का उदाहरण ले सकते हैं? क्या है उदाहरण उसमें, क्या प्रेरणा ले सकते हैं उसमें? सर, इट्स अ टेल ऑफ करेज। भीमा कोरेगांव का संक्षिप्त में क्या सार है बताइए, किस लिए भीमा कोरेगांव फेमस है? 500 महार ने 28,000 पेशवाओं को हराया, है ना? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली एनालाइज करें, क्या 500 28,000 को हरा सकते हैं क्या? लॉजिकल बात करो, क्या 500 28,000 को हरा सकते हैं क्या गिनती के तौर पर? लेकिन इतिहास तो कहता है कि 500 लोगों ने हराया। तार्किक दृष्टि से सोचे तो ये असंभव है, कैसे क्या 500 28,000 को हरा सकते हैं? लेकिन इतिहास कह रहा है कि 500 लोगों ने 28,000 को हराया। तो फिर हराया तो कैसे हराया? क्या ये 500 लोग 10 फीट ऊंचे 5 फीट चौड़े ऐसे थे क्या? या इनके पास कोई स्पेशल हथियार थे क्या? नहीं, जैसे वो थे पेशवा थे वैसे ही थे, जैसे उनके हथियार थे इनके हथियार। फिर ये 500 लोग जीते कैसे 28,000 के ऊपर? तो ये लॉजिकली अगर एनालाइज करोगे तो लगेगा नहीं कि इन्होंने हराया, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर एनालाइज करोगे तो पता चलागा कि ये हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो क्या है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस, क्या है वो मनोविज्ञान? तो ये जो कहानी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जब 28,000 पेशवा आए और इंग्लिश कमांडर को जब पता चला तो उन्होंने क्या कहा महार सैनिकों को कि भाई हम लोग तो 500 हैं, वो लोग 28,000 है, चलो हम लोग वापस लौट जाते। जब ऐसा कहा तो उनका जो लीडर सिद्धनाग है और महार सैनिक सब लोग मिलके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। यानी ये लोग जब मैदान जंग में उतरे, कौन सी मानसिकता से उतरे? मरने की तैयारी से उतरे, अपने सर पर कफन बांध कर उतरे। तो जो आदमी मरने के लिए तैयार हो उसको कोई डरा सकता है क्या? जिंदगी में सबसे बड़ा डर कौन सा है? मरने का है ना। और वह आदमी मरने के लिए तैयार है, अब उसको क्या डराओगे? प्रमोशन का डर बताओगे क्या? सस्पेंशन का डर बताओगे क्या? बीवी बच्चे का डर बताओगे क्या? डर बताओगे उसको? तो जो आदमी मरने के लिए तैयार है तो उसको कोई डरा नहीं सकता, और जिसको कोई डरा नहीं सकता उसको कोई हरा सकता है? बिल्कुल नहीं हरा सकता। तो इसलिए ये 500 महार सैनिक उन्होंने अपने अंदर मरने का डर ही निकाल दिया। तो जिसमें मरने का डर ही चला गया उसको कौन हराएगा? है क्या नहीं? तो इस वजह से 500 सैनिक जीत पाए। अब उसी मनोवैज्ञानिक ढंग से साइकोलॉजिकल एनालिसिस पेशवाओं पर करते, ठीक है? पेशवा 28,000 है। अब ये लोग जब मैदान जंग में उतरे, ये लोग क्या मानसिकता से, क्या तैयारी से उतरे कि हम तो 28,000 है, ये लोग तो 500 ही है, इनको मारेंगे और आ जाएंगे। इनकी क्या तैयारी है? हम 28,000 है, ये तो केवल 500 है, मारेंगे और आ जाएंगे, मारेंगे और आ जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो क्या करेंगे? इसकी तैयारी है क्या? नहीं है। तो खाली मारने की तैयारी से गए और जब मरने लगे तो हैबत के मारे भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनको मारने की तैयारी है, मरने की तैयारी की नहीं है। तो 28,000 रह के भी अगर जो मरने से डरता है वो क्या लड़ाई लड़ेगा? इसलिए ये लोग 28,000 होकर भी हार गए और ये 500 होकर भी जीत गए। ये है मनोबल, ये है मनोविज्ञान। लड़ाइयाँ यहाँ पर जीती जाती है, यहाँ पर नहीं। जो आदमी यहाँ पर कमजोर हो, कितने भी मसल तगड़ा 7 फुट का हो, किस काम का हो? कोई काम का है क्या? तो इस तरह से उन्होंने अपने अंदर से मरने का डर निकाल दिया, तब जाकर उन्होंने 500 रहकर भी 28,000 को हराया और सारे समाज के गले में मटके और कमर को जो झाड़ू लगा था उसको निकलवा दिया। तो 500 महार सैनिकों ने इतना किया। आज तुम लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, MLA, MP हो, क्या हाल है तुम्हारी? क्या तैयारी कर रहे हो? गले में मटका और कमर में झाड़ू मारने की, इस तैयारी में लगे हुए हैं।
बीवी बच्चे का डर बताते हो, प्रमोशन का डर बताते हो, नौकरी खोने का डर बताते हो, इंक्रीमेंट होने का डर बताते हो, ट्रांसफर का डर बताते हो, कितने सारे डर लेके जीते हो। इससे तो मर जाना ठीक है। डर डर के जी रहे, डर डर के जी रहे ना, मर मर के जी रहे। फिर समाज जो मर मर के जी रहा है वो तो चलती फिरती लाश है, और चलती फिरती लाश समाज के लिए क्या काम आएगा। इसलिए कोई एमएलए एमपी काम नहीं आता, कोई इंजीनियर डॉक्टर काम नहीं आता, कोई आईएएस आईपीएस हमारे समाज के काम नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसके लिए नहीं आता। सब स्वार्थी, डरपोक, कायर, निकम्मे, नालायक लोगों की फौज बन गई। जितनी सुख सुविधा मिली उसके अधीन हो गए, त्याग करने को तैयार नहीं है। एक इंक्रीमेंट त्याग करने को तैयार नहीं है, एक प्रमोशन त्याग करने को तैयार नहीं है, एक पोस्टिंग त्याग करने को तैयार नहीं है। अब जान क्या त्याग करेगा वो। तो इसलिए इस समाज को अगर अभी इस परिस्थिति से निकलना है तो अपने अंदर से ये मरने का डर निकालना होगा। मरने का डर निकाल दिए तो ये नौकरी का डर भी जाएगा, बीवी बच्चों का डर भी जाएगा, प्रमोशन का डर भी जाएगा, इंक्रीमेंट का डर भी जाएगा, सब डर चले जाएंगे अपने आप। और जो आदमी डर निकाल दिया तो फिर उसको कोई हरा सकता है क्या? जो आदमी मरने के लिए तैयार हो गया तो कोई डर है उसमें, और जब उसको डर नहीं है तो कौन हराएगा उसको? कौन धमकी देगा? प्रमोशन रोक दूंगा बोले तो डरेगा, ट्रांसफर कर दूंगा बोले तो डरेगा। अरे वो बोलेगा मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, तू क्या प्रमोशन और इंक्रीमेंट का डर बता रहा है मुझे। ऐसा जब ये समाज करेगा तभी ये समाज का उद्धार हो सकता है, वरना बहुत जल्दी फिर से समाज के गले में मटका और कमर के वो झाड़ू लगने ही वाली है। एक बाबा साहब दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों के लिए इतना हक अधिकार दिला के गया, आज लाखों इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस रह के पूरे हक अधिकार होते चले जा रहे। बाबा साहब ने जो कमा के दिया हक अधिकार, उसके बाद से आप लोगों ने कोई नया से कोई हक अधिकार कमाया क्या अपने लिए? बाबा साहब ने जो कमा के दिया संवैधानिक अधिकार वही है, उससे हटकर तुमने कुछ नया कमाया क्या ये 60-70 साल में? नहीं कमाया। ठीक है, नया कुछ नहीं कमाया तो नहीं कमाया, कम से कम बाबा साहब ने जो कमा के तुमको दिया वो तुमने बचा के रखा क्या अपने अगले पीढ़ी के लिए? वो भी नहीं। तो फिर किया क्या है 60-70 साल में? न कुछ नया अपने नई पीढ़ी के लिए कमाया, न जब बाबा साहब ने कमा के दिया वो अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखा। क्या गवर्नमेंट की नौकरियां है क्या अपने अगली पीढ़ी के लिए? गवर्नमेंट के स्कूल है क्या? स्कॉलरशिप है क्या? सब खा पी के चाट बोझ के आराम से बैठे हुए, अगली पीढ़ी के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए। कितना बेशर्म, कितने स्वार्थी ये समाज हो गया है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे ने मुझे धोखा दिया, मैं अकेले इतना त्याग करके लोगों को इतना ऊपर लाया, और ये सब अपने रोजी रोटी और पेट भरने में, बीवी बच्चे पालने में लग गए। मैं भी अगर अपना पेट और बीवी बच्चे पालने में लगता, नौकरी में लगता, तो इनकी हालत क्या होती? तो इसलिए इस समाज को आज जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। तो निकलना होगा तो क्या करना होगा? हमको धैर्य और शौर्य लाना होगा, है ना? धैर्य शौर्य लाना है ना, क्या है? मरने का डर ही निकाल देना होगा। उसकी जो जड़ है सबकी, मरने का डर ही निकाल देना होगा। जब धैर्य और शौर्य आएगा तो गुलामगिरी जाएगी, जब गुलामगिरी जाएगी तो मास्टरी, प्रभुत्व आएगा, जब प्रभुत्व आएगा तो काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे, जब काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे तो खुद एक इतिहास बना दोगे। कितने बार दूसरों के इतिहास को दोहराते रहते हो? हम महार सैनिकों ने ऐसा किया, हमारे बाबा साहब ने वैसा किया, वो बाप दादाओं ने ऐसा किया। कितना बार उनका दोहराते रहते? तुम तो कुछ करो, तुम्हारे पास तो इतिहास है, तो तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हारे बारे में क्या बोल के शान मारना चाहिए कि हमारे बाप दादा तो बहुत स्वार्थी थे, अपने बीवी बच्चे में लगे हुए थे, खाली खाने पीना, मटन मच्छी शराब इसमें पड़े हुए थे, इसलिए देखो हमारे गले में मटका और झाड़ू देख के चले गए। कितने महान हमारे पूर्वज थे, ऐसा तारीफ करना चाहिए। फिर कहाँ तक तुम महार कोरेगांव का शान बताओगे? बाबा साहब संविधान हमारे बाप ने लिखा बोल के शान से बात करोगे? तुम क्या कर रहे हो?
खाली बाबा साहब का शान से नाम लेते हो। मेरे बाप ने संविधान लिखा, चला कौन रहा है? हमारे महार सैनिकों ने 500 लोगों ने पेशवा 28,000 फैलाया, तुम क्या कर रहे हो? आज के जमाने में कौन पेशवा है, कौन महार है? ये 15% ये लोग महार है और ये 85% ये लोग पेशवा हो गए आजकल। गिनती में ज्यादा है 28,000 की तरह, लेकिन पेशवा है ये। और वो लोग महारों की तरह 15% है, लेकिन वो असली महार है। किस बात की शान मारते हो? कोई शान मारने लायक है? कोई क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास शान मारने लायक? और कितने झूठे अहंकार में जीते हो। मैं अफसर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। ये शान मारने में सारी जिंदगी जा रही है। योगदान क्या है तुम्हारा? वो बिहार का प्रेसिडेंट, ये बिहार का सेक्रेटरी, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं IPS। तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए? लाखों करोड़ों में खाली खा रहे हो, पी रहे हो, पोस्ट ले रहे हो। क्या योगदान है, क्या आउटपुट है तुम्हारा समाज के लिए? इसका कोई चिंतन मनन है? कितना गद्दार समाज हो गया है, कितना नमक हराम समाज हो गया है। थोड़ी बहुत में नमक हलाली कर रहे हो उस बाबा साहब की, उन महार सैनिकों की जिन्होंने 500 अपने जान की हथेली पे रखकर तुम्हारे गले से मटका और कमर से झाड़ू निकलवाया। बाबा साहब को तो पानी भी नहीं मिलता था, और तुम क्या कि बिस्लरी का शान से खरीद के पीते हो? किसकी बदौलत पीते हो? इसका भी ख्याल है क्या तुमको? तो इसलिए ये दोनों तरफ से भी हम काम कर सकते हैं। बात है काम करने की। एक तो तरीका है इतिहास जानना। इतिहास जानोगे तो काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे, काल्पनिक चीजों से बाहर निकलोगे तो प्रभुत्व मिलेगा, प्रभुत्व मिलेगा तो गुलामगिरी से बाहर निकलोगे, गुलामगिरी से बाहर निकलोगे तो धैर्य शौर्य आ जाएगा। एक तो ऐसा ऑर्डर है ना, और एक ऐसा ऑर्डर भी है। क्या है? अब जो भी परिस्थिति है तुम जिसमें भी गुलामगिरी में धैर्य शौर्य बताओ। धैर्य शौर्य बताओगे तो गुलामगिरी जाएगी, गुलामगिरी जाएगी तो प्रभुत्व आएगा, प्रभुत्व आएगा तो काल्पनिक चीजों से निकलोगे, काल्पनिक चीजों से निकलोगे तो तुम खुद एक इतिहास बना दोगे। तुमको भी इतिहास बनाना है क्या नहीं? क्या पूर्वजों के इतिहास बता कर ये सारी जिंदगी बिताओगे? कोरेगांव का इतिहास बताओगे, बाबा साहब का इतिहास बताओगे, बुद्ध का इतिहास बताओगे, यही बताते जाओगे। कितनी पीढ़ियां बताते जाओगे? खुद भी ऐसा कुछ करो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे बारे में बताए कि भाई हमारी एक ऐसी पीढ़ी थी जिन्होंने ऐसा त्याग किया। जैसा हम महार सैनिकों के बारे में बोले कि 500 लोगों ने इतना त्याग करके हमारे गले से मटका और झाड़ू निकाला। बाबा साहब और उनके समय के लोगों से बात करें कि उन्होंने हमको संवैधानिक अधिकार दिलाया। तो अगर आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी ने क्या किया आज़ादी के बाद, धम्म दीक्षा लेने के बाद की पीढ़ी का क्या योगदान है, अगर ऐसा कोई पूछे तो क्या जवाब है हमारे पास? कोई जवाब है? हाँ, गुटबाजी कर रहे थे, राजनीति में गुटबाजी कर रहे थे, विहारों में गुटबाजी कर रहे थे, सामाजिक संस्थाओं में गुटबाजी कर रहे थे। यही इतिहास है हमारा। इससे बढ़कर कोई इतिहास है क्या? तो इस तरह से अगर हम इससे सबक नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत जल्दी भी आने वाली पीढ़ी के गले में मटका और कमर में झाड़ू लगने ही वाला है। तो ये और एक इस समाज में परेशानी ये है कि जब हम कहते हैं कि भाई आपको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तो क्या जवाब मिलता है? नहीं, हम कैसे लड़ सकते हैं, हम कैसे मार सकते हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो अहिंसावादी है, ठीक है? हम तो अहिंसावादी है, ये हिंसक लोग हैं, ऐसे हिंसक लोग से हम अहिंसावादी क्या कर सकते हैं? हम कहाँ लड़ने जाए उनसे, हम कहाँ मुँह लगे उनसे?